Well, this is Gadi Studios for the printmakers, and luckily today I got Asim Pal. He's working here. As you can see, this is the space. It's one of the hot spots of Indian artists who can work at their leisure. They can practice their art. This is basically for printmaking. See the entire environment, so beautiful. So these are the works of Asim Pal. He has got the national award. He's a much awarded artist. He was born and brought up in Kolkata, in Bengal. These are some of his amazing works, which I really want to document. These are all etchings. हम लोग इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये अपने पूरे जर्नी में किस तरह से एक्सप्लोर किया चीज़ों को. मैं सिंपल जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अपने कुछ काम को यहाँ से दिखा सकें. सो एज यू कैन सी दीज आर द वर्क्स. और कुछ यहाँ से अगर और भी वर्क्स अगर आप दिखा पाएँ. आज तक इनके आर्ट का किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, जो कि होना चाहिए. ये लिथोग्राफी ये लिथोग्राफी है. ये कौन से ईयर का है असिमदा? 2005 में. 2005 के काम. So this was done in 2005. This is lithography. उस टाइम मैं दिल्ली में आया था. ओके. उस टाइम कलकत्ता से. कलकत्ता से. ओके. और भी दिखाई.
will plate litho. This is plate litho. जी. Wow. It's a huge, huge work. It's one of the largest work right now. ये भी एचिंग ही है. लॉकडाउन की लॉकडाउन के दौरान. Well, this was done during the lockdown, during the pandemic. This is again etching नीचे and a large work. Amazing work. Please, रखिए. आप शायद इस वर्क को वहाँ ले जाना चाहेंगे, क्योंकि इसके जो प्लेट्स हैं, सी ही हैज़ डेवलप लॉट ऑफ प्लेट्स. दीज आर द प्लेट्स which one can see. So these are all plates for this. Look at the kind of hard work he has done. मेहनत देखिए. ये एचिंग के लिए प्लेट्स हैं एंड दिस इज द एंड रिजल्ट. अभी का काम है ये जो ओके. नींव जिस पे ये काम कर रहे हैं अभी, दिस इज द वन, दिस इज द प्लेट ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन राइट नाउ. दिस इज एचिंग. प्रोसेस में है. This is in the process basically. Asimda, I would like to talk to you. आप अगर बैठते हैं कुछ देर के लिए. पूरा तो काम है नहीं इसमें, जितना सामने था उसको दिखा दिया बस. सर एडिशन है, तीन तीन ही एडिशन है. बड़े साइज का पेंट है ना, तो मैंने इधर ही रखा. ओके. बड़ा पेंट. बाद में आपको चेक करना. পরে যখন করি তখন আরো অন্যভাবে মানে আরো প্রচুর কাজ আছে, ছোট কাজ তো প্রচুর আছে.
ये तो हद है ना। Let's have a talk with Asim Pal. Right now, he is in his studio in Gari. So आज उनसे बात करते हैं कुछ. अशिंदा नमस्कार, नमस्ते. मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी आपसे. जो एक है कि आपने जर्नी कब शुरू किया, मतलब कॉलेज कहाँ से किया आपने, अगर आप कुछ बता पाएँ. कॉलेज में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, जो वहाँ पे इंडियन आर्ट कॉलेज है, जो एफिलेटेड रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी. मैंने पास आउट किया 1991 में. ओके. हाँ, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया कलकत्ता में, जो ललित कला अकादमी के जो किया कला बोल के एक जगह है साउथ कलकत्ता, उसमें मैंने पेंटिंग का काम शुरू किया ललित कला में. फिर करते करते मेरे को एक दिन अचानक लगा जो इमेज मेकिंग करना, कैसे इमेज मेकिंग होता है, मतलब रिपीटेशन पेंटिंग कैसे होता है, मतलब छापना कैसे होता है. उससे मेरे लगा जो मैं पेंटिंग करता हूँ उसी को मैंने छापेंगे तो उससे और भी ज़्यादा काम हो सकता है. जी, जी. एक काम का एडिशन बन जाता है. तो मतलब तो प्रिंट की तरफ आपका फिर ध्यान गया. प्रिंट की तरफ ध्यान दिया तो मैंने वहाँ पे धीरे धीरे सीखना शुरू किया. ओके. और सीनियर से थोड़ा सा हेल्प लेके जी. फिर मैंने अचानक सोचा जो ये काम कर रहा हूँ तो दिल्ली में फैसिलिटीज़ इसके ज़्यादा है, वो अच्छा ललित कला अकादमी के स्टूडियो. ओके. तो मैंने कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आ गया 2004 में. 2004 में, 2004. 2004 में. फिर उसके बाद मैंने एडमिशन मैंने लिया 2005 में. आपने गढ़ी स्टूडियो में एडमिशन 2005 में लिया. सो आपने शुरू किया था गढ़ी स्टूडियो में भी प्रिंट मेकिंग से ही शुरू किया था. हाँ, स्टूडियो पेंटिंग से शुरू किया क्योंकि मैंने पास आउट किया था पेंटिंग से. जी. हाँ, फिर मैंने ग्राफिक्स सीखा, मतलब कलकत्ता से थोड़ा बहुत. फिर मेरे को ज़्यादा करने का मन था जो ग्राफिक्स कैसे बनता है, ओके. एडिशन कैसे बनता है, तो इसलिए मैंने ग्राफिक्स में ही एडमिशन लिया था. ओके. फिर उसके बाद से अभी तक मैं गाड़ी स्टूडियो में ही काम करता हूँ और इस गाड़ी स्टूडियो से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. जी. हाँ. जो मैं टेबल पे जो काम देख पा रहे हैं हम लोग, ये सारे काम आप ही के हैं. दिस आर ऑल योर वर्क्स. तो आपको किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, एचिंग में, लिथो में, वुड कट में? मेरे को एचिंग मेरे को सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो एक चांस में जितना मेहनत करना है कर लो, फिर उसके बाद उसको छापना आसान हो जाता है क्योंकि Okay. मैंने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा किया. ओके. तो बीच में मैंने जॉब भी लिया था जब कॉलेज ऑफ आर्ट. जी जी जी. कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने जॉब लिया, 9 साल मैंने वहाँ पे काम किया, तो उसमें बच्चों के साथ भी काम किया. ओके. ना, तो फिर उसके बाद अभी मैं प्रैक्टिस ही करता हूँ. इसमें आपको चैलेंज लगता है कि प्रिंट मेकिंग में इंडिया में चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्रिंट मेकिंग को सेल करना, प्रिंट मेकिंग को सेल करके सर्वाइव करना इंडिया में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है.
हाँ, चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर धीरे-धीरे सर्वाइव कर ओके। रहा हूँ। हाँ, और आपने शायद इसमें काफ़ी सारी जगह पार्टिसिपेशन भी किया है, आपके अवार्ड्स बहुत सारे हैं, अगर आप हाँ। बता पाएँ कि कहाँ-कहाँ? मैंने कलकत्ता में भी बिरला एकेडमी, फिर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, फिर तत्थ केंद्र, हाँ, ओके। फिर दिल्ली में नेशनल अवार्ड, जी। फिर ललित कला नेशनल अवार्ड। ललित कला नेशनल अवार्ड, फिर आईफेक्स ओके। अवार्ड, फिर मैंने जूनियर फेलोशिप, ओके। सीनियर फेलोशिप भी मैंने किया। जी, मिनिस्ट्री ऑफ फिर कल्चर की तरफ से एचआरडी का जो की होता है। तरफ जी। से, और मैंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से भी अवार्ड लिया है। जी। हाँ, अभी अवार्ड मेरे को इतना मायने नहीं रखता, मेरे को काम के साथ काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम लगता ज़्यादा है आपको। इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। ओके। हम्म, आप इसी ये- स्टूडियो से ही, गढ़ी के हाँ, स्टूडियो से ही आप काम कर हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप आपके जो एग्जीबिशंस के बारे में अगर आप बताएं कि कोई अगर आपने सोलो किए हैं कोई कहीं पे दिल्ली में या कहीं और? नहीं, सोलो तो मैंने खुद किया था। ललित कला अकेडमी का जो गैलरी है रविंद्र भवन, उसमें मैंने किया था। ओके। हाँ, तो फिर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता में भी सोलो शो किया। ओके। फिर गुड़गांव में गैलरीज है, वो नाम है अल्टरनेटिव आर्ट गैलरी। ऑल्टरनेटिव आर्ट गैलरी। हाँ, उसमें भी मैंने शो किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ, क्योंकि मेरा पेंट में जो है ज़्यादातर मैं कलर डालना चाहता हूँ। ओके। मैक्सिमम पेंट मेकिंग में जो होता है ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा जी। होता है। तो मेरा मतलब है जो काम करने का, जो सारे काम पे कुछ ना कुछ कलर आ जाता कलर्स है। आना हाँ, चाहिए। क्योंकि मैं कलर आ जाता है, अच्छा अच्छा। अपने आप ही आ जाता है। ओके। हम्म, तो आपको किस सब्जेक्ट पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं? किससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है आपको? नेचर से मिलता है या अपने लाइफ से लेते हैं या आसपास के एनवायरनमेंट में जो हो रहा है या देश में जो पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, मतलब किस चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलता है आपके आपके वर्क्स में, आर्ट में? मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक। हाँ, जैसे मेडिटेशन, ओके। जिसमें स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी चीज़ों है, से। स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको आपके काम में, क्योंकि हाँ मुझे भी काफ़ी सारे आपके काम भी दिखाई दिए जिसमें स्पिरिचुअलिटी का भी है और जिसमें इंसान के पेन को, दर्द को भी आपने दिखाया है। हाँ, 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 तो आप स्पिरिचुअल उससे चीज़ों से ज़्यादा हाँ, प्रभावित हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। ओके। और आगे आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? अगर अभी तो पैंडेमिक का टाइम ख़त्म हो चुका है थोड़ा बहुत, 2021 है 2021 राइट नाउ। तो क्या आप कोई सोलो या किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरे को एग्जीबिशन में इतना मैं नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। मेरे को सिर्फ अपना काम ही करना है। अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करके हैं। नया कुछ करना है। ओके। हाँ, हमसे इसको बात करने डेवलप के और भी डेवलप करना है और भी कि डेवलप करना है। ओके। थैंक यू असीम दा, आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू। आपने टाइम दिया इतना, अपने स्टूडियो में आपने बुलाया, हम लोगों को देखने के लिए दिया मौका। थैंक यू सो मच।